आज हम पढ़ रहे हैं अपना हिंदी व्याकरण का क्लास 3 का लेसन नंबर 12 जिसका नाम है अशुद्धि शोधन। देखते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले पढ़ते हैं शुद्ध शब्द के बारे में। हम शब्द की शुद्ध या सही वर्तनी को कैसे पहचान सकते हैं? शब्द के सही उच्चारण से ही शब्द की सही वर्तनी का पहचाना जा सकता है। कैसे? शब्द के सही उच्चारण से। दिए गए चित्र का जो शब्द है उसकी सही वर्तनी है सेब। क्या है ये? सेब। इसकी सही और उचित शुद्ध वर्तनी क्या है? सेब। इसकी अशुद्ध वर्तनी सेब या सेब, क्योंकि इन शब्द का उच्चारण अलग अलग है। इसीलिए सही वर्तनी सीखने के लिए शब्दों का सही उच्चारण आवश्यक है। वर्तनी के नियमों का पालन न करने के कारण विद्यार्थी लिखने में अधिकतर गलतियां करते हैं। अतः विद्यार्थियों को वर्तनी के नियमों को ध्यान में रखकर शुद्ध शब्द लिखने चाहिए। आइए कुछ सामान्य वर्तनी को देखते हैं प्यारे बच्चों, उनकी अशुद्धियों को। अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द, ये अत्यधिक लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, जो कि एक अशुद्ध शब्द है। यदि इसका शुद्ध शब्द देखते हैं तो प्यारे बच्चों ये कैसे लिखा जाता है? ए आधा तय, य ध पे छोटी की मात्रा और क, तब जाकर सही और शुद्ध शब्द बनता है अत्यधिक। यहाँ पर डंडा लगा हुआ अर्थात आ की मात्रा लगी हुई है यहाँ पर, जो कि अशुद्ध शब्द है। इसी प्रकार से शिष्टाचार, ये वाला स संयम वाला स ना बनकर षटकोण वाला इसमें शब्द आता है, तो ये क्या है? शुद्ध शब्द शिष्टाचार। इसी प्रकार से ठंडा अंकी बिंदी आती है आज्ञा, आज्ञा अर्थात आज्ञा, ये शब्द है आज्ञा। इसी प्रकार से त्योहार नहीं होकर त्योहार होता है। कृष्ण नहीं होकर कृष्ण होता है। इसका सही उच्चारण क्या है? कृष्ण। तो ये किस प्रकार लिखा जाएगा? ऐसे, ना कि ये कृष्ण। नेक्स्ट है चिड़िया, चिड़िया नहीं होकर इसका सही उच्चारण क्या होता है? चिड़िया। इसी प्रकार से हृदय, हृदय ना होकर हृदय, क्या होता है? हृदय। श्रृंगार, श्रृंगार ना होकर क्या होता है प्यारे बच्चों? श्रृंगार। ये श्रृंगार, ये है सही उच्चारण श्रृंगार। दोबारा, ये सब दोबारा ना होकर के प्यारे बच्चों सही इसका उच्चारण होता है दोबारा। जब हमें सही उच्चारण का पता होगा प्यारे बच्चों, तभी हम उस शब्द को शुद्ध लिख सकते हैं। कुछ शुद्ध वाक्य देखते हैं। वाक्यों में अशुद्धि दोष अनेक कारणों से हो सकता है कि अशुद्ध वाक्य भाषा की बहुत बड़ी कमी है। इसलिए विद्यार्थियों को वाक्य शुद्धि के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। इस चित्र में माताजी बच्चे से पूछ रही है, क्या तुम खाना खाया? यह अशुद्ध वाक्य है। क्या तुम खाना खाया, ये क्या है? एक अशुद्ध वाक्य है। जबकि इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा प्यारे बच्चों? क्या तुमने खाना खाया, ये क्या है? शुद्ध वाक्य है। आगे देखते हैं वाक्य अशुद्धि के कारण। क्यों अशुद्ध वाक्य लिखे जाते हैं, उसके क्या क्या कारण है? इसमें पहला है कि गलत वर्तनी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है गलत सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अधूरी क्रिया का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है गलत उच्चारण का प्रयोग करते हैं, अर्थात सही प्रकार से उच्चारण नहीं करते हैं। नेक्स्ट है क्रिया को लिंग या वचन के अनुसार न बदलना, अर्थात जो क्रिया है उसको लिंग या वचन के अनुसार भी हमें बदलकर शुद्ध वाक्य लिख सकते हैं। आइए कुछ अशुद्ध वाक्यों को देखें। ये अशुद्ध वाक्य हैं जिनके शुद्ध वाक्य इधर लिखे गए हैं। तो देखते हैं पहला कि मैं कल कश्मीर जाएगा। यहाँ क्या होगा? जबकि मैं कल कश्मीर जाऊंगा, ना कि जाएगा। इसी प्रकार से लड़की अपना घर जाता है, जबकि लड़की क्या है? एक स्त्रीलिंग है। इसके लिए क्या है? हमारी जो क्रिया है वो भी क्या है प्यारे बच्चों? स्त्रीलिंग रूप में आएगी, अर्थात लिंग के अनुसार उसकी क्रिया को भी बदलना आवश्यक होता है। सड़क में मत खेलो, जबकि सड़क में ना होकर सड़क पर मत खेलो। रोगी को धोकर फल दो, रोगी को थोड़ी धोना है प्यारे बच्चों। इसमें क्या है? यहां से क्या इसका हमें अर्थ दिखाई दे रहा है कि रोगी को धोकर, रोगी को नहीं धोना है जबकि फल को धोना है। तो किस प्रकार लिखेंगे कि फल धोकर रोगी को दो, क्योंकि हमें धोना किसे है? फल को।
नेक्स्ट है दादाजी ने पार्क में गए थे। दादाजी ने थोड़ी ना जाना पार्क में, इसमें लिखना है कि दादाजी पार्क में गए थे। कौन गए थे? दादाजी पार्क में। आओ पाठ दोहराएं। शब्द के सही उच्चारण से ही शब्द की सही वर्तनी को पहचाना जाता है। शब्द शुद्धि के साथ साथ वाक्य शुद्धि का भी ध्यान रखना चाहिए। वाक्य अशुद्धि के कारण है गलत सर्वनाम का प्रयोग, अधूरी क्रिया का प्रयोग और गलत उच्चारण का प्रयोग। ये सभी क्या है प्यारे बच्चों? वाक्य के अशुद्धि के कारण। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से हमारा ये लेसन यही समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।